बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स के बारे में, तो इन्हीं को आज हमने कंटिन्यू करना है। 13 अक्टूबर का लेसन था वो, उसके बाद ये आज 15 अक्टूबर है। यहाँ पे हम आज फिर रेशनल नंबर्स से ही स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। जैसा कि आपको पहले बताया था कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P ओवर Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। ये डिटेल हम आपको पहले दे चुके हैं और इसकी दो टाइप्स हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरी किस्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल के बाद डिजिट्स की एक महदूद यानी फिनेट या फाइनेट तादाद हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/4। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से बनेगा कि ये इसका न्यूमरेटर है 1 और 4 इसका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो पहले हमने 0 लगा के डेसिमल लगाना है और फिर यहां पे एक 0 लगा देना है न्यूमरेटर के साथ। ये 10 बन जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है तो ये 4 2 8 आ जाएगा। 8 इधर लिखेंगे और 2 बच जाएगा। फिर एक दफा 0 लगाएंगे, इस दफा 4 5 25 हो जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा। ये अब डिजिट्स खत्म हो गए, अब आगे मजीद नहीं चलेंगे, तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी 0.25। 5 के बाद डिजिट्स खत्म हो गए। इसके बाद एक और है, इसकी मिसाल हम आपको दे देते हैं। 8/25 ये भी एक रेशनल नंबर है और इसको भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका न्यूमरेटर 8 है और 25 इसका डिनोमिनेटर है। इसके लिए भी हम पहले 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर 8 के साथ 0 लगाएंगे और ये 25 3s
75 हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और 5 बच जाएगा। अब 2 टाइम्स जाएगा और ये 50 आ जाएगा, और ये भी आगे डिजिट्स नहीं चलेंगे। तो ये हमारा जो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 0.32 आ गया। ये देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं ये सारे, यानी ये रुक रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, तो ये रुक रहे हैं 5 के बाद और कोई नहीं आगे। अच्छा, इसके बाद एक और मिसाल देख लें, 3/8। तो इसको अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें, तो ये 3 इसका न्यूमरेटर है और 8 इसका डिनोमिनेटर है। फिर हम 0 लगाना है, डेसिमल लगाना है, इधर 0 लगेगा, 8 3 24 हो जाएगा और 6 बचेगा। फिर 0 लगाएं, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 और 0 लगाएंगे फिर, और 8 5 40। तो ये भी हमारे पास आ गया 0.375। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब दूसरी जो किस्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब है रिपीट होने वाला, रिपीट। उसमें आप देखेंगे कि जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/3 है, एक रेशनल नंबर है हमारे पास 1/3। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 को हम, जो कि 1 हमारा न्यूमरेटर है, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर है। तो 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर इधर 0 लगेगा, तो 3 3 9, 1 बच जाएगा। एक दफा फिर हम 0 लगाएंगे तो 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा। फिर हम एक दफा अगर 0 लगा दें तो 3 3 9 और फिर 1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये डेसिमल नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.333। तो ये 3 जो है वो रिक्यूर हो रहा है, रिक्यूरिंग नंबर है, यानी रिपीट हो रहा है 0.333। तो ये हमारे पास एक जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर आ गया। इसमें और इनमें ये फर्क है कि इसमें रिपीट कुछ नहीं हो रहा और इसमें रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। एक और इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, 1/6। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है।
तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर आप देखें कि 1 इसका न्यूमरेटर है, 6 पे डिवाइड करें, 0.0 इधर लगाएं तो ये 1 टाइम जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 0 लगाएं तो 6 6 are 36, फिर 4 बच जाएगा, फिर आप 0 लगाएं, 6 6 are 36, फिर 0 ये आपका फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 लगाएं तो फिर 36 आ जाएगा, फिर 4 बच जाएगा। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1666। तो ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जब एक ही नंबर रिपीट होता है, जब कोई नंबर या सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होता है तो हम उसको जब लिखते हैं फाइनली, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे, ये चलता रहेगा इस तरह, ये चलेगा इंफिनिटी तक चलेगा, और इसको फिर हम ये जो डैश डैश हम डालते हैं और इसको आगे कोई हाथ नहीं लगाते, तो इसका मतलब है ये इंफिनिटी तक चलेगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 0.3 लगाएंगे और उसके ऊपर बार डाल देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 3 है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिक्यूरिंग है, सॉरी रिक्यूरिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये 3 रिपीट हो रहा है, यानी रिक्यूरिंग हो रही है। इसके बाद इसी तरह हमने 0.166 भी जो है ये भी रिक्यूरिंग है, यानी रिपीट हो रहा है। तो इसको हम जब लिखेंगे फाइनल, तो ये लिखेंगे 0.16 और 6 के ऊपर हमने बार डालना है। इसका मतलब ये होगा कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो रेशनल नंबर्स की ये 2 एग्जाम थी। इसके बाद एक नंबर है रेशनल नंबर, ये है 22/7। इसमें अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1428। जिस तरह हमने पहले डिवाइड किए हैं इसी तरह अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.1428571। और उसके बाद फिर 42857 आ जाएगा। तो ये 2 दफा जो है सेट ऑफ नंबर्स जो है ये सेम रिपीट हो गए हैं। तो इस तरह का भी नंबर जो है, यानी एक नंबर भी रिपीट हो सकता है और सेट ऑफ नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे ये 1428557, इसी तरह 1428557 ये रिपीट हुआ है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो इसके साथ ही आपको रेशनल नंबर्स का पता चल गया होगा और इनकी दोनों टाइप्स का भी डिफरेंस पता चल गया होगा।
अब हम इरेशनल नंबर्स पे आए। irrational numbers. Numbers. इरेशनल नंबर्स के बारे में जैसे कि आपको पता है कि ये पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, और जो एक और अहम चीज है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। डेसिमल नंबर्स होते हैं। मसलन पाई है एक हमारे पास, इरेशनल नंबर पाई है, पाई ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी कीमत होती है 3.1415926। आगे ये चलती रहती है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिव है। अब इसमें देखें कि कोई नंबर भी रिपीट नहीं हुआ, 1 है, 4 है, 1 है, 5 है, 9 है, 2 है, 6 है, यानी कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हुआ, ना कोई पूरा सेट रिपीट हुआ है, ना कोई नंबर रिपीट हुआ है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह का एक और है आइलर्स नंबर, इसको कहते हैं, ई से जाहिर करते हैं, आइलर्स नंबर या ईलर्स नंबर। ईलर्स नंबर ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, ई से जाहिर करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो है 2.718281 डैश डैश डैश, ये चलती रहे इंफिनिटी तक। तो इसमें भी आप देखेंगे कोई जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, आप कहेंगे 8 हो रहा है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, और वो होना भी डेसिमल के 7 से शुरू होना चाहिए, यानी इधर 8 हो, 871 हो, फिर इधर 871 हो, इस तरह से कोई सेट बन जाए, फिर भी चले, वो काउंट हो जाएगा। ईलर्स नंबर के बाद एक और √2 जो है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और इसकी वैल्यू है 1.41421356 डैश डैश डैश। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें कोई चीज भी, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हुआ, नॉन रिक्यूरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो कोई हद है इंफिनिटी तक चलते हैं, और ना ही रिपीटिंग है कोई।
तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और दोनों को अगर मिलाएं तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं। अभी हमने आगे हमारे पास कुछ मिसालें हैं, उसमें हमने पहचान करनी है कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर कौन से हैं। जी, ये पेज 4 पे, आपकी बुक के फिर पेज 4 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें उसने कहा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो इसका जो नंबर 1 है वो है 0.35। अब हमने इसको पहचानना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो ये देखें टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 के बाद आगे डैश 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 नहीं है, ये रुक रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये फिर रेशनल नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे रेशनल नंबर। दूसरे नंबर पे 0.44 डैश डैश डैश। अब ये डैश 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 शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसकी हद कोई नहीं है, और 4 जाहिर कर रहा है कि ये साथ में रिक्यूरिंग भी है, कि 4 रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है ये, और ये भी रेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर जो होगा वो हम पढ़ के आए हैं कि वो रेशनल होता है। तो ये भी रेशनल नंबर है। इसके बाद अगला जो है नंबर 3 पे, अच्छा अब हम इसको 0.4 बार भी लिख सकते थे, ये लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि ये भी लिखा जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन में ये इस तरह से हमने सिर्फ यही लिखना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। नंबर 3 3.5 और ऊपर बार है। तो बार क्या शो करती है कि 5 रिपीट हो रहा है। जिस नंबर के ऊपर बार होगा उसका मतलब होगा वो रिपीट हो रहा है। तो 3.5, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? 5 रिपीट हो रहा है, और उसके साथ साथ ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्यूरिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। इसके बाद है नंबर 4 पे जो नंबर है वो है 3.36788 3.36788 542। तो ये आप ये देखें कि ये इसकी आगे डैश 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 है,
तो ये डैश डैश शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और आगे इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिक्योरिंग भी है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्योरिंग भी है, दोनों चीजें हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल डेसिमल नंबर, डीएम, डेसिमल नंबर। जी वैसे नंबर भी कह दें तो इट्स ओके। इसके बाद नंबर 5 है, वन 1.70 99 75 947। अब ये देखें, नॉन रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होगा तो वो इर्रेशनल डेसिमल नंबर होगा, तो ये भी इर्रेशनल डेसिमल नंबर है। इसके साथ ही ये हमारा डेसिमल नंबर्स का जो लेसन था वो खत्म हुआ। आगे हमने नया टॉपिक शुरू करना है। थैंक यू।